मायके का ससुराल का दोनों सुख बेकार है कि आप बन में पद लखरूप आए सुअनुसर। हमको सुख इसी में है कि आपके साथ रहें, बस कोई सुख वहां नहीं मिलना था। भगवान से मिलने के बाद अपने आप ही इच्छा चली जाती है, सबसे बड़ी बात मन संतुष्ट हो जाता है। संसार की हर चीजें छोटी दिखाई पड़ने लग जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग संसार की थोड़ी थोड़ी चीज इसलिए बड़ा मानते हैं क्योंकि भगवान ने मन कभी लगा नहीं, इसलिए हम लोग बहुत बड़ी बात मानते हैं। किसी का आधा हिस्सा जमीन खरीद लेते, सोचते बहुत बड़ा काम कर दिया, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। किसी को बेईमानी कर दिया, सोचते हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। अरे युधिष्ठिर लड़ते लड़ते मर गए, जब जाने लगे स्वर्ग को तो एक स्त्री हंसने लगी, बोले आप कौन हो देवी? बोले मैं पृथ्वी हूँ। क्या हुआ? मेरे लिए लड़के मर गए, मैं जात नहीं हूँ क्योंकि मैं तो ठाकुर जी की हूँ, तुम्हारे जैसे आए गए चले। इसलिए लक्ष्मी मिले, पृथ्वी मिले, संसार की धन मिले, सरस्वती मिले, तो ये भगवान का मान के इनका उपयोग करना चाहिए कि भगवान की है, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए इसका मुझे सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान ना चाहते हमको मिलता नहीं। सरस्वती सबको थोड़ा मिलती है, सरस्वती भी एक जगह नहीं रहती, चलती रहती है, और लक्ष्मी भी चलती रहती है। जहाँ देखती है हमारे लायक ठीक है, व्यवस्था में दिखती है थोड़ी देर। भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद कर दिया, भगवान सोचने लगे प्रीतिम नहीं होगा, नेत्र से नेत्र मिलने में प्रेम हो जाएगा, और अगर इससे प्रेम हो गया तो इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, इसको मारूंगा नहीं, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर दिया। शिव जी से भी प्रार्थना करने लगे नेत्र बंद करके कि आप दृष्टि दीजिए, दूर हमारे लिए छोड़ दीजिए। संतों के कई भाव भगवान को मिला के बस उतना पहुंची, भगवान को जब उठाया अपनी गोद में, और गोद में लेकर के जैसे ही अस्त्रों को मुंह में डाला, भगवान का स्पर्श किया, तो स्पर्श करके ही भगवान के गुण उसके अंदर आ गए। इसलिए लाल जी की सेवा जब करो, ठाकुर जी की सेवा करो, मंदिर में धीरे धीरे भगवान के गुण अपने अंदर आने लगते हैं, स्पर्श से अपने आप गुण आने लगते हैं। और संसार में सांसारिक भाव से स्पर्श करो तो संसार वाले गुण आने लगते हैं। इसीलिए कहा गया सबसे पैर में छुआना चाहिए, न सबका पैर छूना चाहिए। हाँ, प्रणाम सबको करना चाहिए, माता पिता को, गुरु को, लेकिन पराई स्त्री पराई पुरुष को तो दूर से दोनों को प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ तक लिखा है कि गुरु के चरणों का भी प्रक्षालन करना है तो पति के साथ करे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। बाएं तरफ होकर के चरणों का प्रक्षालन करें, पति चरणों को धोए और पत्नी जल गिराओ। और आजकल तो ऐसी माताएं महाराज अगर कहूँ चरण छूने के लिए देते तो ऐसी नस दबा देंगे, गुरु हालत खराब हो। और उनसे पूछते अपने पति का रोज काम करती हूँ, कहती नहीं महाराज हमारा पत्ता ही नहीं, क्योंकि हमारा कौन भरोसा। पहले माता पिता का चरण छुओ, पति का चरण छुओ, तब गुरु के चरण के आप सबको चरण छुआना भी नहीं चाहिए। चरण न छुआया, परीक्षित का चरण ही कलयुग में छुआ था, कलयुग का दोष उसके अंदर आ गया। महापुरुषों इसीलिए चरण कृपा से मिलते हैं, सबको चरण नहीं मिलते हैं। भगवान को चरण बड़ी कृपा से मिलते। कभी केवल कहता है आपको खाली चरण चाहिए, राम जी सबको चरण नहीं छुआते थे।
जिस पर बड़ी कृपा होती है वही पाता है। राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन में सवर जाए, राधे तेरे चरणों की तेरे चरणों की मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। इसलिए माता पिता अपने चरणों का चरण छूना चाहिए, माता पिता गुरु को संयम रखना चाहिए। नहीं तो बच्चा चरण छूने जाएगा तो अगर गलत आदत है माता पिता की, बाप दादा की। एक बच्चा हमको मिला था, हमने कहा तम्बाकू पीना खाना कहाँ सीखे? बोले अपने दादा को रोज चरण छूने जाता था और दादा चुनौती रखते थे, वो जब छूने जाऊँ सवेरे सवेरे तो चुनौती में से धीरे से निकाल लूँ और जब तम्बाकू ले लूँ तब दादा चरण छूता है। इसलिए कहा गया गलत आदत वालों का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। बगल करा जब तो गलत आदत है। माता पिता गुरु को संयमित रखना चाहिए। सज्जनों, आज भगवान के स्पर्श से, जैसे अग्नि का स्पर्श करो ठंडा नहीं लगेगा, दोषी व्यक्ति का स्पर्श करने से दोषी भी अपने अंदर आता है। रूप रस गंध स्पर्श जतो दृष्टि ततो मना, रूप रस गंध स्पर्श, गंध का भी प्रभाव मन को पड़ता है। स्पर्श का बहुत प्रभाव है, इसलिए मर्यादा में रहना चाहिए। और अगर चरण भी छूना है तो बायां पैर से बायां हाथ से दायां पैर, दाहिना हाथ से दाहिना पैर, और अहंकार छोड़कर स्पर्श करें। जिनके अंदर में जो गुण हमारी और भगवान का चरणामृत का बहुत बड़ी कृपा है। भगवान चरणामृत पान करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध नित्य हो जाती है, पाप सारे कट जाते हैं, सारे दोष मिट जाते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्तम जित्वा पुनर्जन्म न दिक्कते, तमाम व्याधियां भी नाश होता है। लेकिन चरणामृत बनता किससे? पहले ही बताइए। भगवान को स्नान जो कराया जाता है चरणों से होकर के ये जो हम लोग प्रसाद बांटते हैं दूध दही वाला, तो पंचामृत है। गाय का 5 चीजें दूध दही सब मिला कर
नित्य जो चरणामृत होता है, जल, चंदन, तुलसी जी और शंख, इनसे जब रंग नहलाया जाता है भगवान को, तो चरणामृत होता है। एक राम छोटी सी को सबको अपने पास रखना चाहिए। 15-20 रुपये अयोध्या में सब जानकारियां उसमें पूजा पद्धति की नित्य की दी गई है और सबकी महिमा बताई गई है। इसको करने से क्या लाभ है, कैसे करना चाहिए। तो भगवान के स्पर्श से पूतना का क्रोध चला गया, बात्सल्य भाव पड़ा। जब बात्सल्य भाव आया तो भगवान ने अगला के बोले, बस अब तुम्हारा नहीं गया, अब तुमको संभालने नहीं भटकने दूंगा। लेकिन पूतना जीवन भर कंस का साथ दी थी, तो अंत में जो जैसा जीवन भर साथ किया रहता है, मन में चिंतन किया रहता है, वही मरते समय याद आता है। तो कंस की याद, भगवान सामने है फिर भी कंस की याद आ रही है, क्योंकि जीवन भर मन में किया है कंस। बस भागी कंस की तरफ लेकर के भगवान ने कहा, मौसी ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। जोर से गला दबाया, धड़ाम से गिरी और 6 कोस का लंबा बगीचा था, विकराल राक्षसी का रूप धारण किया। 6 कोस के जितने वृक्ष थे उसके शरीर के नीचे दब के चूर्ण हो गए। चूर्ण घास रहा देखो, इतनी विशाल भयानक आवाज हुई, सब दौड़े, ग्वाल बाल मैया भी दौड़ी। अरे ये किस तरह की आवाज हुई, मेरा लाला कहाँ? पहले लाला की तरफ दौड़ी। लाला जैसे ही देखा पालने में नहीं है, तुरंत मैया इधर उधर घूमने लगी। इतने ग्वाल बाल आया, मैया एक विकराल राक्षसी लाला को लेके भग रही थी। बोले, कहाँ है लाला? दौड़ के जाके देखा तो राक्षसी के भय के नाते किसी की हिम्मत न हो लाला को उठाने लगी। मैया को क्या भय, उसको तो लाला का प्रेम दिखाई पड़ता है। दौड़ के पहुंची, लाला को उठाया, लेके आई, तो थोड़ा इधर उधर हिला के देखा, लाला मुस्कुराए, सब जाके यशोदा मैया के हृदय में शांति हुई। और फिर ले आकर के ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाया, महाराज जो भी बाला विष्ट हो, दूर हो जाए, लगता है हमारे बच्चे पर बहुत बुरा आ गया है क्या। और गौमूत्र से स्नान कराया, भगवान के नामों से भगवान की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। इंद्रियाण ऋषिकेश से प्राण नारायण वधु नंद बाबा में पहुंच गए। बोले, ओ वस्तुओं ने सही कहा था, देखो उत्पात हो ही गया। और सज्जनों, आज कन्हैया के जन्म का 6ठा दिन है, जिसको कहते छठी मनाते हैं ना बालकों का, उसका भाव यही है कि बालकों की रक्षा के लिए दुर्गा जी ने षष्ठी देवी का रूप ग्रहण किया। इसलिए 6ठे दिन उनसे प्रार्थना कर लेना चाहिए, हे छठी माता हमारे बालक की जीवन में रक्षा करती है। उस दिन माताएं उसको मनाती हैं, पूजन करती हैं। षष्ठी देवी का प्राकट दुर्गा जी का केवल बालकों की रक्षा के लिए हुआ, इसलिए इनकी आराधना बच्चों के लिए करी। तो 6ठे दिन ज्यादा विपत्ति होती है बच्चों के ऊपर। इधर कन्हैया भी 6ठे दिन विपत्ति में थे, और कन्हैया का पुत्र प्रद्युम्न भी 6ठे दिन ही संबरासुर में सूत के अग्र से उसको फेंका। तो सब लोकाचार जो अपने यहाँ बताया गया है, वो शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ये जो सूप पीटा जाता है ना, ये भी शास्त्र से जुड़ा हुआ है, दरिद्र भगाने वाला। भविष्य पुराण में इसकी कथा है। जितने अपने यहाँ लोकाचार जोड़ा गया है उस शास्त्रों के अनुसार है, उसका फल है, उसको पता करना चाहिए। भविष्य पुराण में इसका फल है। तो षष्ठी देवी की लड़ाई चक्र जो पूछती है माताएं, इसका शास्त्र सम्मत है, बालकों की रक्षा होती है। पूतना शरीर को ग्वाल वालों ने काट करके इकट्ठा किया, जलाया, उसके अंदर से ज्योति निकली, कृष्ण में समाहित हो गई। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय हो। इस पूतना कथा को जो सुनता है, जो वर्णन करता है, गोविंदे लभते रति, गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाता है।
उपासना उसकी चली जाती है, भगवान में की उपासना में मन लगने लगता है। इसलिए पूतना लीला का श्रवण करने का ये फल है। सज्जनों, एक दिन एक लीला और कन्हैया ने किया। आज कन्हैया इसे लेते थे, करोड़ बदल दिया। मैया ने कहा हो तो करोड़ बदल दिया। बालवान ने कहा मैया कुछ उत्सव हो गया। 6 महीना लगातार उत्सव चला था। तो उत्सव होने लगा, खाना पीना बनने लगा, सब आनंद होने लगा, नाच गान होने लगा। और लाला को उठा करके एक टूटी गाड़ी थी, उसी गाड़ी के नीचे छुड़ा दिया। जब जब लाला को अलग किया मैया ने अपने से, तब तक कुछ न कुछ दुर्घटना हुई। हम अपने मन से भगवान को अगर जीवन में अलग करेंगे तो मन में तुरंत ही उल्टे सीधे वासनाएं आ जाएंगी, विषय आ जाएंगे, हमको परेशान करेंगे, कष्ट आ जाएगा। मन से भगवान का स्मरण कभी भूलना नहीं चाहिए। तो गाड़ी क्या है? जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी। अगर गाड़ी चल रही है तो भगवान को मत भूलो, मेरी गाड़ी कब उलट जाएगी, फिर संभलेगी नहीं, क्योंकि संभालने वाले गाड़ी तो भगवान है। वो गाड़ी तभी उलटती है जब हम भगवान का स्मरण भूल जाते हैं। बस एक सक्कासुर नाम का विशाल दैत्य आया, भगवान को कहा कि आप जो है ब्रजवासियों को अनिष्ट नहीं होने देते, रक्षा का भार लिए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। एक ही लाख से एहसान मारा हमारे कन्हैया ने, तो गाड़ी के नीचे ही करके भगवान के धाम को चला गया। बोलो सक्कासुर मर्दन भगवान की। अब तो हल्ला मच गया, अरे क्या हुआ क्या हुआ? बालवानों ने कहा आपके लाला ने पैर से मारा, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। ये सक्कासुर कौन था? तमोगुण ही सक्कासुर है। और पूर्व जन्म में ये लोमस ऋषि के आश्रम में गया और उनके वृक्षों को चूर्ण कर डाला, तोड़ दिया, काट दिया। लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया कि मेरे यहाँ वृक्षों को काट दिया तो असुर है, जा तो लकड़ी का असुर हो गया। तो बहुत प्रार्थना किया, बोले भगवान तुम्हारा उद्धार करिए। एक लीला और मेरे कन्हैया ने किया। आज मैया गोद में अपने लेकर के खिला रही है कन्हैया को, और इतने में कन्हैया भारी हो गए और कृणावर्त नाम का विशाल दैत्य आंधी का रूप लेकर के आया। वैसे ही आया, कन्हैया को लेकर जाना चाहा। मैया ने भारी हो गए तो कन्हैया को एक जगह बिठा दिया, चलिए कहीं काम करना। कन्हैया ने जब उसका गला पकड़ा, जोर से दबाया, आसमान में धड़ाम से गिरा, भगवान के धाम को गया। बोलो कृणावर्त मर्दन भगवान की जय हो। गंधमादन पर्वत पर दुर्वासा जी तपस्या कर रहे थे, ये पहुंचा, उनकी समाधि को धक्का दे दिया था। बोले तो हवा की तरह चलता, तुझको मालूम नहीं मूल के निकल, देख के चला करो कौन क्या है, कहाँ पर। भजन में ज्यादा छोड़ दिया, याद वो शुरू हो गया। ये शुरू हो गया था, भगवान ने आगे भाग दिया। अपने कर्म से ही मनुष्य देवता होता, अपने कर्म से ही असुर बनता है। जितने भी असुर बने हैं ये सब पूर्व जन्म में कुछ न कुछ गलत किया है, और जब गलत हो जाता है तो भगवान के अलावा कोई उद्धार निश्चित नहीं। इसलिए भगवान की शरण पकड़ो तो हर चीज से उद्धार हो जाए। बिना भगवान की कोई उद्धार करने वाला नहीं, चाहे बिना भटक। अब हमारे कन्हैया और दाऊ भैया दोनों थोड़े थोड़े बड़े हो गए। इसलिए बलदेव जी ने कहा गर्गाचार्य से कि जाकर के नामकरण कराइए, आज तक नाम नहीं रखा। जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, इसकी बड़ी महिमा होती है। अब जातकर्म संस्कार तो होता नहीं, ये जन्म लेते ही उसी समय पिता को जो है जीव में जाकर के ओम आदि लिखना होता है। इसको जातकर्म कहते हैं। मरु आदि से बालक को जीव में पान के गंठों से लिखना होता है। सज्जनों, नामकरण का बड़ा प्रभाव होता है। नाम वही रखना चाहिए उसके अंदर जो व्यक्तित्व का विकास कर सके।
तरह का व्यक्तित्व सबके अंदर होता है। इसको ज्योतिष आदि के द्वारा अंतर्दृष्टि से, मनन से, चिंतन से, शास्त्रों के अनुसार देख करके नाम रखा जाता है। इस अक्षर से नाम प्रभावी है। तो जो हमारे अंदर गुण है उसको बढ़ाना चाहिए। सबके अंदर गुण है, सबके अंदर दोष है। कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसका मंत्र न बनता हो, कोई ऐसा तृण नहीं जिसकी औषधि न बनती है। योगिकस पत्र दुर्लभ है, उसको पहचानने वाला होना चाहिए। हर दोषी व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण होता है, तो उस गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उसी के अनुसार नाम रखा जाता है। शुभ मुहूर्त समय का भी बड़ा प्रभाव होता है। तो आज गर्गाचार्य जी ये वंश के पुरोहित थे। जैसे नंद जी के पुरोहित तो सांडिल्य जी थे, लेकिन पूरे गर्ग वंश से सबसे बड़े विद्वान तपस्वी गर्गाचार्य जी थे। गर्गाचार्य जी ने ब्रह्मा के कहने पर यदुवंश का पुरोहित करना स्वीकार किया था कि इसी कर्म के द्वारा यजमान में भगवान मिलेंगे। भगवान के लिए सारा काम जीवन में करना है, तो हर कर्म वो भक्ति है जो भगवान के लिए करे। यजमानी का कर्म भी भगवान के लिए ही करना पड़ता है। सज्जनों, आज गर्गाचार्य जी पहुंचे हैं, नंद जी को पता लगा तो दौड़ पड़े। दौड़ करके स्वागत किया, आगे जाके दिखाते हैं। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल आपके आने से मेरे घर का अमंगल चला गया, मंगल हो गया। और शिवपुराण में लिखा है, भगवान के भक्त ब्राह्मण ऋषि मुनि